चरक संहिता सूत्रस्थान अपामार्ग तंडुली अध्याय श्लोक 23 विडंग पिप्ली मूल शीघ्रोभी मरीचेन च तक्रसिता यवागु सैत कृमिग्नि स सुवर्चिका। तो यहाँ पे हम जो यवागु देखेंगे, कृमिनाशक यवागु देखेंगे। Initially take the drug Vidang, Piplamul, Shigru and Marich and prepare Yavagu by adding 6 times Takr. Afterward add Suvarchika and administer internally for the management of कृमि रोग। तो यहाँ पे हमें जो पानी की जगह है तक्र जो है वो लेना है और यवागु प्रिपेयर करनी है। अब इसमें जो पहला द्रव्य आता है विडंग आता है। विडंग को वाउडिंग बोला जाता है। एम्बिलियरिप्स इसका लैटिन नेम है। संस्कृत में इसे विडंग कहते हैं, हिंदी में बबेरंग, बाबरंग, पंजाबी में बबरुंग, नेपाली में हिमलचेरी, गुजराती में वाउडिंग, कन्नड़ में वायुविलंग, तमिल में वायुविडकम, सिंहली में उबेली और महाराष्ट्र कोकण में इसको करकनी, वायवरंग और वायमिरी कहा जाता है। ये जो विडंग रहता है एक बड़ा झाड़ रहता है। इसका जो स्टेम रहता है, तना रहता है, वो रफ रहता है और उसमें गांठें आती हैं। इसके जो पत्ते रहते हैं उसके दोनों जो टोक रहते हैं, टोकदार रहते हैं, जो फूल रहता है वो सफ़ेद आती हैं और बड़े जैसा मुर्को ये रहता है तुरा, उस तरह से आती है। जो इसके फल रहते हैं वो काली मिर्ची से थोड़ा सा छोटे रहते हैं और गुच्छे में आते हैं। और इसके जो फल रहते हैं ये इनका औषधि में उपयोग होता है। इसके सूखे फल काली मिर्च और कबाब चीनी जैसे दिखते हैं और इसका फल जो रहता है इसके डेट के साथ उसका जो पुष्प पात्र रहता है, पेटल्स का जो बेस रहता है उसको चिपके हुए रहते हैं और आगे के साइड में इसमें छोटा सा ये रहता है, नुकीला साइड रहता है और इसका जो रंग रहता है ब्राउनिश रहता है और इसमें सीधी पट्टियाँ रहती हैं और फल जब इसका पुराना हो जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। फल को अगर फोड़ा जाए तो उसमें से अंदर भूरे लाल रंग का मगज निकलता है और एक बीज भी निकलता है। और वो जो विडंग रहता है ये रुचिकर रहता है और थोड़ा कड़वा कसीला रहता है और इसमें एक एम्बिलिक एसिड नाम का जो द्रव्य रहता है वो मिलता है, उसका प्रमाण 2.5% रहता है। अब इसके गुण के बारे में जानेंगे। विडंग उष्ण रहता है, घन रहता है, पाचन रहता है, अनुलोमन रहता है किंचित और मूत्रजनन भी रहता है। ये उत्तम कृमिघ्न है, वायुहर है, बल्ले है, मेंदु मतलब ब्रेन और मज्जातंतु को बल दे रहता है, रक्त शोधन रहता है, रसायन भी रहता है।
इससे पेशाब का कलर लाल आ सकता है और उसकी एसिडिटी भी बढ़ सकती है। विडंग की जो क्रिया रहती है सारे शरीर में क्या होते हैं, मुख्यतः जो ग्लैंड्स रहती है उनके ऊपर होती है। मुख्यतः जो रस ग्रंथि रहती है उनके ऊपर इसकी क्रिया ज़्यादा होती है। इससे सर्वजीवन विनिमय को जो क्रिया रहती है उसको उत्तेजन मिलता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इसकी जो मात्रा रहती है वो आधा से 1 तोला रहती है। छोटे बच्चे को 1 से 2 दाने दिए जाते हैं। इसकी मात्रा कम ज़्यादा होने से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये सेफ ड्रग है और ये लेने के बाद में पथ्य का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है। मनुष्य शरीर पर जैसा पारा रहता है उसका विलक्षण गुण आता है, उसी तरह विडंग का भी गुण आता है। विडंग लेने से भूख लगती है, अन्न का पचन प्रॉपर होता है, मल साफ होता है, वजन बढ़ता है, त्वचा का जो रंग उसमें सुधार आता है, शरीर का तेज बढ़ता है और मन प्रसन्न रहता है। छोटे बच्चे को अगर ये दवाई देते हैं तो ये उनके लिए दिव्य औषध पाई जाती है। खाया हुआ अन्न अगर शरीर को लग नहीं रहा है और हाथ पैर सूख रहे हैं और त्वचा ढीली हो रही है, पेट फूला हुआ है, तब बच्चों का प्राण बचाने के लिए विडंग ये एक उत्तम औषध है। विडंग के साथ सारिवा अगर हम देते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। बच्चे जो रहते सुदृढ़ बनते हैं और इसको दूध के साथ में उबाल के देते हैं। गंडमाला में जो रहता है विडंग बुलबुल, मनोशिला और सांबर शिंग के साथ में, शहद के साथ में दिया जाता है। इससे का जो गुण रहता है स्लो रहता है लेकिन अच्छा गुण मिलता है। इसके बाद में अर्धांग वायु और दिमाग और मज्जातंत्र के रोग में विडंग जो लहसुन के साथ दूध में उबाल के दिया जाता है। त्वचा रोग में विडंग पेट में देते हैं और इसका लेप भी करते हैं और इसका धुआं भी दिया जाता है। विविध प्रकार के कुष्ठ रोग में अगर खाना ठीक से नहीं पच रहा है तो ये विडंग का प्रयोग किया जाता है और विडंग जो रहता है पचन क्रिया को सुधारता है और मल को साफ करता है, जिससे कुष्ठ जो रहता है वो भी इससे ठीक होता है। इसके अलावा जो विडंग रहता है इसकी जो त्वचा रहती है उस पर बहुत उत्तेजक क्रिया होती है। अग्निमांद्य, अरुचि, कुपोषण, उल्टी, शूल, पेट फूलना और शव, इसमें विडंग का चूर्ण मट्ठे के साथ में, बटर मिल्क के साथ में देते हैं, तकर के साथ में। अतिसार और संग्रहणी में विडंग का क्वाथ देते हैं और बदहजमी में भी अगर कास और श्वास अगर हो रहा है तो उस समय भी विडंग पिपली चूर्ण के साथ देते हैं। इसमें जो कृमि रहती है वो उसके लिए विडंग का चूर्ण 1 तोला पानी के साथ या दही के साथ देते हैं। ये एक मौल्यवान कृमिघ्न द्रव्य है और इससे कृमि जो है उनका पतन होता है और वो मर जाते हैं। जो जंतु रहते हैं वो जिसको हम टेपॉन बोलते हैं, ये गिराने के लिए भी ये दवा दी जाती है, लेकिन उस समय इसके साथ में जुलाब का जो मेडिसिन रहता है वो भी देते हैं, जिससे आंतें जो है साफ होती हैं। और खाली पेट जो रहता है विडंग देना पड़ता है और उसके सेकंड डे को फिर से विरेचन देना है।
पेशाब में यूरिनरी ब्लैडर के अगर शोथ है और पेशाब जो है वो डार्क है, क्षारीय है, तो विलंब अगर देते हैं तो पेशाब की अम्लता बढ़ती है और जो मड़ी टाइप का यूरिन रहता है वो कम होता है। और इस रोग में विलंब के ताजे फल यूज़ करना रहता है और पीनस और अर्धावेदन में विलंब का नस्य करते हैं। तो ये जो है विलंब के यहाँ पे हमने वर्णन किया है।